हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑगस्ट कोम्त का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, 3 स्तरों का सिद्धांत। ऑगस्ट कोम्त ने 3 स्तरों के सिद्धांत का प्रतिपादन 1822 में किया था, जब उनकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। और यही कारण है कि कुछ विचारकों ने ऑगस्ट कोम्त के 3 स्तरों के सिद्धांत को 1822 ईस्वी की सबसे बड़ी खोज का करके पुकारा है। ऑगस्ट कोम्त का मानना था कि मानवीय चिंतन का विकास 3 स्तरों से गुजरने के बाद पूर्णता को प्राप्त करता है, और इसका मुख्य कारण सामाजिक विकास की स्थिति है। सामाजिक विकास के बारे में ऑगस्ट कोम्त कहते हैं कि वह 3 स्तरों में पूर्णता को प्राप्त करता है। मानवीय ज्ञान का विकास 3 स्तरों से होता है, और पहला स्तर जो है ऑगस्ट कोम्त कहते हैं धार्मिक दार्शनिक स्तर। धार्मिक दार्शनिक स्तर, इसमें क्या होता है? ऑगस्ट कोम्त कहते हैं कि मानवीय ज्ञान का यह पहला चरण है, और यहाँ अलौकिक शक्ति को प्रत्येक घटना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी अलौकिक शक्ति को उसका केंद्र बिंदु माना जाता है, और उस धर्म के अनुयायी उस अलौकिक शक्ति को अपना आराध्य देव मानकर उन उद्वेगपूर्ण भावनाओं को जन्म देते हैं, जिससे वे उस शक्ति से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकें। और इस धर्म दार्शनिक स्तर पर ही लोगों का मानना होता है कि प्रत्येक सामाजिक घटनाएं, यहाँ तक कि प्राकृतिक घटनाएं भी अलौकिक शक्ति की देन होती हैं। और इस स्टेज में व्यक्ति उन कारणों को जानने का प्रयास नहीं करता है जिसके कारण ये घटनाएं वास्तव में घटित होती हैं। धार्मिक दार्शनिक स्तर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेववाद, और तीसरा है एकेश्वरवाद। जीवित सत्तावाद में क्या होता है? इस अवस्था में प्रत्येक वस्तु में जीव की कल्पना की जाती है, और इस स्टेज में यह विश्वास किया जाता है कि जादू टोने के द्वारा हम किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा स्टेज है बहुदेववाद। इस स्तर पर व्यक्ति जो है वह जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं को स्वीकार करने लगता है। इसी स्टेज में यानी बहुदेववाद में लोगों में मतैक की कमी देखने को मिलती है, जिसका परिणाम यह होता है कि लोग एक घटना के लिए एक ही देवी देवता को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और तीसरा है मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद। इस स्टेज में क्या होता है? इस स्तर पर किसी एक अलौकिक शक्ति को समस्त घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आप देख सकते हैं कि जहां बहुदेववाद में लोगों में मतैक की कमी देखने को मिल रही थी, वह एकेश्वरवाद की स्थिति में जो है लोगों में मतैक की स्थापना हो जाती है। और यही कारण है कि लोग जो है एक अलौकिक शक्ति को ही समस्त घटनाओं का जिम्मेदार मानते हैं। लोगों में यह दृढ़ भावना घर कर जाती है कि ईश्वर एक है और समस्त घटनाएं जो हैं उसी की देन होती हैं। ऑगस्ट कोम्त धर्म दार्शनिक स्तर को 5 भागों में बांटते हैं। पहला जीवित सत्तावाद, यानी इस स्तर में सभी पदार्थों में जीव की कल्पना की जाती है, और इसी स्टेज में जो है परिवार की उत्पत्ति होती है। दूसरा बहुदेववाद। ऑगस्ट कोम्त कहते हैं
कि अनेक देवी देवताओं की मान्यता के कारण ही राज्य का प्रादुर्भाव होता है और इसी स्टेज में लोग व्यक्तिगत भूमि को संपत्ति के रूप में रखना शुरू करते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक बहुदेववाद। बहुदेववाद को उचित सिद्ध करने के लिए इस स्टेज में आध्यात्मिक चिंतन मनन की शुरुआत होती है। चौथा स्टेज वो कहते हैं सामाजिक अद्वैतवाद। एकेश्वरवाद के कारण मातृभूमि पितृभूमि की भावना में वृद्धि होती है और इस स्टेज में राष्ट्रीयता की भावना में भी वृद्धि होती है। और पांचवा अगस्त को कहते हैं सुरक्षात्मक अद्वैतवाद। अगस्त को कहते हैं कि यह स्तर उन समाजों में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा जहां कैथोलिक संप्रदाय की प्रधानता रही है। यानी सुरक्षात्मक अद्वैतवाद की स्थिति में या इस स्तर पर श्रमिकों और स्त्रियों की दशा में अनेक सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आप देख सकते हैं कि इस स्टेज में क्या होता है कि जो श्रमिक हैं और जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक प्रकार के जो है कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये पहला स्टेज था धार्मिक दार्शनिक स्तर। अगस्त कोंत कहते हैं कि जो दूसरा स्टेज है तात्विक दार्शनिक स्तर, दूसरा है तात्विक दार्शनिक स्तर। इसमें क्या होता है? अगस्त कोंत कहते हैं कि इस स्तर पर अलौकिक शक्ति को प्रत्येक पदार्थ में न मानकर उसे एक अमूर्त शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। इस स्टेज में तर्क के आधार पर विभिन्न घटनाओं के लिए अलौकिक शक्ति को स्वीकार किया जाता है। अगस्त कोंत कहते हैं कि यह स्तर आवश्यक है क्योंकि यह पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके एक नए वैज्ञानिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करता है। और तीसरा स्तर है प्रत्यक्ष स्तर। अगस्त कोंत का मानना है कि इस स्तर पर तर्क के आधार पर घटनाओं का विवेचन किया जाता है। अलौकिक शक्ति की सत्ता के आधार पर घटनाओं के उद्भव को स्वीकार नहीं किया जाता है। अवलोकन, प्रयोग तथ्य प्राप्ति के साधन माने जाते हैं और इस स्तर पर मानव केवल तार्किकता और अवलोकन के अंतर्गत ही नियमों का निर्माण करता है और उनका प्रयोग करता है। कोंत का मानना है कि उच्च सामाजिक व्यवस्था के लिए, जिसे सामाजिक विकास की स्थिति भी कहा जाता है, यह स्तर आवश्यक है। इस स्तर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रगतिशील होगा। अगस्त कोंत कहते हैं कि धार्मिक बौद्धिक स्तर का प्रत्यक्ष बौद्धिक स्तर में जो रूपांतरण होता है वह सामाजिक विकास है। तो ये था अगस्त कोंत के 3 स्तरों का नियम। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।